हेलो फ्रेंड, अपन स्टार्ट कर रहे हैं GOC2 में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कवर अप होती हैं। एनसीईआरटी तो अपन साथ में ही लेके चलेंगे। और GOC1 है, इससे पहले वो अपन ने यूट्यूब चैनल पे पहले ही पढ़ा रखी हैं, आप जा करके वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा GOC1 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अब करवाए हैं और GOC1 के इस साल 500 क्वेश्चंस और करवा दिए जाएंगे और वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो अब GOC2 से स्टार्ट कर रहे हैं। GOC2 का मतलब है जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं वो आपको जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी रिएक्शंस है सारे चैप्टर 11th और 12th वाले सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको साथ में ही लेके चलूँगा, मतलब साथ में ही करवाते जाऊँगा, तो आपको एनसीईआरटी की दिक्कत नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं कि GOC2 में आप लोगों को पता है सारी रिएक्शंस आती है। मोटा मोटी ऑर्गेनिक में 4 टाइप की रिएक्शंस होती है, जिसमें से रेडॉक्स अपन पढ़ते नहीं है ऑर्गेनिक में अपने नीट लेवल पे या 11th 12th लेवल पे। एडिशन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन पढ़ते हैं। एडिशन का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, सिर्फ सिंपल इसमें ऐड होगा, कुछ भी हटेगा नहीं, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल एटम हटेगा नहीं, सिर्फ ऐड होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक हटेगा उसकी जगह दूसरा आके बैठेगा, नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है इसमें एलिमिनेट होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी यही था कि एक हटेगा और इसमें भी एक हटेगा, बस सब्स्टिट्यूशन में ये था कि एक हटेगा तो दूसरा जुड़ेगा, बट इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, सिंपल एक हटेगा। तो ये सारी थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये जितना मैंने बोला है उतना आपके सामने लिखा हुआ है। आप चाहे तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ओके। तो पहले बात करते हैं अपन एडिशन में। एडिशन में 3 टाइप की रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, इनके बारे में डिटेल स्टडी आपकी GOC1 के लेक्चर्स में मिलेगी आपको, और वो जो लेक्चर्स हैं वो आपको मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की इसमें बात करते हैं, उसके बाद में फ्री रेडिकल की या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बातें करते हैं। 3 टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर अपन आगे 2 और पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, SN1, SN2 और कुछ लोग उसको SNI में भी पढ़ते हैं। तो SNI अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट SN1 और SN2 को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2, अगर उसका ऑर्डर जैसे ये SN1 है SN2 है, वैसे ही उसके सेम सिमिलर चलेगी E1 एंड E2, ऑर्डर 1 की रिएक्शन, ऑर्डर 2 की रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन 2 टाइप की होती है, ऑर्डर 1 की रिएक्शन SN1, ऑर्डर 2 की रिएक्शन SN2। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले तो कि कौन सी रिएक्शन कौन कौन दिखाएगा। पहले बात करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एडिशन में 3 है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन शो करेगा। तो देखो इसमें शो करेगा एल्कीन शो करेगा। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एल्कीन शो करेगा। एल्काइन शो करेगा, ठीक है। और शो करेगा साइक्लोप्रोपेन, मतलब कि आपको जब भी ये एल्केन वाला कोई ये क्वेश्चन दिख जाए, एल्काइन वाला क्वेश्चन दिख जाए, या फिर आपको दिख जाए साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शंस अपन पढ़ते ही नहीं क्योंकि नीट में आती नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन दिखाता है, तब उसे अपन साइक्लोप्रोपेन को भी ऑप्शन में टिक मारना होता है। अब ऐसा नहीं कि सारे साइक्लो वाले कंपाउंड दिखाएंगे, नहीं, साइक्लोब्यूटेन नहीं दिखाएगा, साइक्लोपेंटेन नहीं दिखाएगा, ठीक है। एल्कीन सारी दिखाएगी, एल्कीन सारी की सारी, भली वो साइक्लिक हो भली नॉन साइक्लिक हो, ठीक है। तो एल्केन और एल्कीन जो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती है। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाना, मैंने एल्काइन की स्पेलिंग गलत लिखी है, ओके। उसके बाद में, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, अनसैचुरेटेड एल्कीन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2 बार अभी तक, जितने भी मतलब इस वर्ड लिखा है ना मैंने, अनसैचुरेटेड एल्कीन, इस वर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बाकी इस SN1 SN2 पे तो सिंपल, इसके फ्री रेडिकल एडिशन पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया, अभी 2022 और 23 में भी आया हुआ है,
बट इस स्टेप पे, इस लाइन पे कि अनसैचुरेटेड जो होती है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड में भी स्पेशल वर्ड है अनसिमेट्रिकल। अब नाम से ही पता लग रहा है, सिमेट्रिकल मतलब जिसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल मतलब कि जिसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। क्वेश्चन आएगा तब समझ में आ जाएगी बात है। और इसमें रीजेंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, एल्कीन ही दिखाएगी और कोई नहीं दिखाएगी, ठीक है। और रीजेंट कौन होगा, रीजेंट होगा पर ऑक्साइड, HBr एंड पर ऑक्साइड, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। HBr और पर ऑक्साइड यही दिखाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि वो एल्कीन ना बोल करके बोल देगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो सही बात है। बट ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आती है ना तभी आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, स्पीड में बनेंगे। आपने एल्केन या एल्कीन देख ली तो आपके मन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ गया सीधा, साइक्लोप्रोपेन देखा नहीं आपको। अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr पेरोक्साइड के साथ में मिल जाए, एल्कीन है ये भी, बट साथ में कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और कंडीशन क्या है, HBr एंड पेरोक्साइड। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो मिलेगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, ये दिखाता है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। इसको डिफरेंट एटम को कैसे समझोगे आप, जैसे आपने देखा ना एल्कीन में डबल बॉन्ड था लेकिन कार्बन कार्बन सेम एटम के बीच में था, यहाँ डिफरेंट एटम के बीच में होगा। जैसे कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। अब मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, दिख रहा है ना आपको, मल्टीपल बॉन्ड है ये, मतलब कि डबल बॉन्ड है लेकिन दो अलग अलग एटम, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि दोनों ऑक्सीजन है या दोनों कार्बन है, अलग अलग एटम के बीच में। तो एल्डिहाइड दिखाएगा, एल्डिहाइड में भी तो यही होता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा दिखाएगा आपका ये जो होता है CO2। CO2 में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है आपका, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। एक होता है SO3 में, ये इनके अलावा भी बहुत सारे लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें भी आपको मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में दिख जाएगा। लेकिन अपन वही चीज़ें काम में ले रहे हैं जो अपने नीट के सिलेबस में है और NCERT में दी हुई है। तो कौन कौन दिखाएगा रिएक्शन, मैंने इसमें बहुत टाइम लिया है, टाइम लेकर के आपको समझाया है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए एक बार और एक बार पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आया समझ में आपको तो रिएक्शंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैकेनिज्म होता क्या है, अपने ऑर्गेनिक में क्वेश्चन को प्रोसीड करने का 2 या 4 ही स्टेप होते हैं। पहला होता है आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन देता है और उससे हो जाता है। दूसरा, उससे बच गया क्वेश्चन, ये मतलब ये मेन तीर है कि कौन सी रिएक्शन देगा। ये जो स्टेप अपन जो पढ़ रहे हैं रिएक्शंस वो, और उसकी मैकेनिज्म, बस एक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे ये बड़ी मुश्किल से 8 या 9 मैकेनिज्म होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ये। उसके अलावा फिर आती है नेम रिएक्शन, वो अपन टिप्स पे कर लेंगे, ठीक है। तीसरा अपने पास में तीर होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है 3 चीज़ें कि एक तो आप इनको रिएक्शंस को क्लासीफाई किए हो, इनको सही से समझ रहे हो, उसके बाद में आप नेम रिएक्शंस को सही से याद कर लोगे, और उसके बाद में आप बात कर लोगे। हालांकि नेम रिएक्शन सारी इसी में आने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन सब में ही नेम रिएक्शंस आने वाली है, लेकिन नेम रिएक्शन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो
एक तो ये हो गया, एक नेम रिएक्शंस हो गई, और तीसरा हो गया आपके पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उससे सारे क्वेश्चन आपके तुरंत बनते हैं, स्पीड से बनते हैं। चलो ये अपन ने इनकी बातें की। अब अपन पेन चेंज करके बात करते हैं इसमें कि इनके रिएक्टिविटी की, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। हर एक चीज़ की 3 स्टेप होगा, कौन देगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, और उसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म तो अपन जैसे जैसे एक को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ते जाएंगे। रिएक्टिविटी की बात करें, स्पेलिंग इसकी भी गलत है, तो इसमें क्या करेंगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मैं कार्बोकैटायन को C+ लिख देता हूँ क्योंकि मैंने GOC1 में बहुत अच्छे से समझाया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और रिएक्टिविटी को मैं R से लिखूंगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ रिएक्टिविटी, तो आपको समझ में आ जाएगा रिएक्टिविटी। तो इसकी रिएक्टिविटी यानी कि R क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखते थे, यहाँ अपने को यही देखना है, +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो GOC1 में अपन ने जो सीखा था वो फुल यहाँ काम में आने वाला है। ओके, इस रिएक्शंस के लिए अपन पेन चेंज कर लेते हैं। फ्री रेडिकल के लिए इसमें अपने को रिएक्टिविटी नहीं पूछेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी की यहाँ बातें करने की कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर करो तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कर लेना। फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो रेडिकल की रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, अभी रेडिकल को भी मैंने लिखना सिखाया था GOC1 में, कार्बन और उसके ऊपर में डॉट, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो ये है, एल्डिहाइड और कीटोन देंगे अपने को मैक्सिमम क्वेश्चन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन दिए जाएंगे क्वेश्चन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से हमेशा आपको एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव मिलेगा। पहला स्टेप तो ये रिएक्टिविटी का ये है। दूसरा स्टेप क्या है रिएक्टिविटी का, NAR की रिएक्टिविटी जो होगी -I के कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, यानी कि -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा स्टेप होगा, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, अभी आप लिखते जाओ और याद करते जाओ। तीसरा स्टेप होगा रिएक्टिविटी का स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस, या सीधा सिंपल यही लिख दो, अपने को कौन सा वहाँ थ्योरी में लिख करके आना है, 1/, भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ ज़्यादा मतलब, भीड़ भाड़ मतलब यहाँ ग्रुप ज़्यादा होंगे आसपास में, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, बाकी अपन जो 3 स्टेप जो लिखा है मैंने, इसी के ऑर्डर में अपन फॉलो करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं ESR की। तो ESR की जब रिएक्टिविटी अपन पढ़ते हैं तो ESR की, पहले तो ESR देता कौन कौन है ये ज़्यादा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो ESR देता है बेंजीन सारी, बेंजीन की जो भी रिएक्शन होगी वो श्योर है कि वो ESR होगी। और बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन के डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, मैंने बेंजीन की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखा, आप समझ लेना, बेंजीन, ठीक है, एंड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बेंजीन तो होगी, बेंजीन रिंग तो होगी, बेंजीन का मतलब तो ये बेंजीन रिंग है। डेरिवेटिव का मतलब है इसके ऊपर आपने OH लगा दिया तो ये बेंजीन डेरिवेटिव बन गया, आपने इसके ऊपर NH2 लगा दिया ये डेरिवेटिव बन गया, इसके ऊपर में आपने CHO लगा दिया ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया, NO2 ग्रुप लगा दिया, कुछ भी कोई ग्रुप लगाओ तो वो सब बेंजीन के डेरिवेटिव में काउंट होते हैं। और इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक फिक्स ऑर्डर होता है, मैं आपको लिखा दूंगा और आप एलन का मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, भले एलन की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, भले ही एम्स के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे ESR की रिएक्टिविटी के बारे में आपको, ठीक है। तो एक फिक्स इसका ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर अपने को याद करना होता है और वो ऑर्डर मैं आपको लिखा लूँगा आने वाले वीडियो में। ओके, बड़ा सा ऑर्डर है बट उसको समझा करके लिखाऊंगा मैं, तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, ये दिखाता कौन है पहले तो बात, तो ये दिखाता है एल्केन, मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन दिखाते हैं, सिर्फ एल्केन ही दिखाएंगे। इसकी रिएक्टिविटी कैसे देखोगे, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी
इसकी आर रेडिकल की स्टेबिलिटी, और आर रेडिकल की स्टेबिलिटी अपन GOC1 में सीख करके आए हैं, आप वीडियोस देख सकते हो। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं क्वेश्चन में भी दोबारा डिस्प्ले आपको करता जाऊँगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है? SN1 और SN2 होती है, ये दिखाते हैं एल्किल हैलाइड दिखाते हैं, ठीक है। और एरिल हैलाइड भी दिखाते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब, बहुत कम दिखाते हैं बट दिखाते तो हैं, ओके। उसके बाद में अल्कोहल दिखाता है, अपने सिलेबस में अल्कोहल है उसमें पढ़ेंगे अपन लोग। एमीन दिखाती हैं, ठीक है। और ईथर दिखाता है, और भी बहुत सारे लोग दिखाते हैं, अपने को इतना याद कर लो, अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी था, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है SN1, उसकी रिएक्टिविटी अलग से चेक करते हैं, एक होती है SN2। तो जब पढ़ेंगे तब उनकी रिएक्टिविटी पे बातें करेंगे, ठीक है। मोटा मोटी आप अभी एक याद रख दो, SN1 की रिएक्टिविटी अपन देखनी है तो अपन देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। और SN2 की रिएक्टिविटी देखते हैं तब अपन देखते हैं 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि भीड़ भाड़। अभी आप इतना याद कर लो, बाकी इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐड होंगे, वो अपन पॉइंट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और एक ये तो SN1 SN2 का हुआ, और एक दोनों का कॉमन होता है SN1 एंड SN2 का, RI, RBr, RCl और RF, ये एक फिक्स ऑर्डर होता है, तो दोनों का होता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लो, बाकी बहुत आसान हो जाएगा, सारे क्वेश्चन वहाँ जाके सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1-2 पॉइंट ऐड होगा तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा लेक्चर लेने वाले हैं इस पर, तो अपन आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी अपन ने क्या देखा, कौन सी रिएक्शन कौन दिखाता है और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये देखा अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब अपन बात करेंगे ESR की, सॉरी EAR की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है? एल्कीन दिखाती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले। और कौन दिखाता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस दिखाते हैं। आगे बात समझ में, एल्कीन दिखाएगी एंड एल्काइंस दिखाएगी, एल्केन और एल्कीन। और कौन दिखाता था? साइक्लोप्रोपेन, उसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन अपन के सिलेबस में है ये लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो अपन पहली रिएक्शन कराएंगे, एल्कीन की रिएक्शंस करवाएंगे। मैं लिख देता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आप थोड़ी माइंड में होती है ना, बातें अच्छे से समझ में आती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, एल्कीन से के साथ में अपन रिएक्शन कराएंगे X2 की। X2 मतलब F2Cl2 Br2 I2, ठीक है। दूसरी रिएक्शन कराएंगे अपन HX के साथ में, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे HX के साथ में। भाई EAR पहले बात माइंड में आई कि एल्कीन और एल्काइन दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इनको बोलेंगे सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है और एक होता है रिएक्टेंट या रिएजेंट जो उस पर अटैक करता है। तो सबस्ट्रेट तो हो गया आपका एल्कीन और एल्काइन, कौन देगा अपने को पता लग गया। अब सब रिएजेंट क्या क्या होता है? वो X2 हो सकता है, वो HX हो सकता है, वो आपका H+ विथ वाटर हो सकता है, ठीक है। H+ का मतलब होता है, अब इसको H+ विथ वाटर को लिखने के और भी तरीके हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके, बड़ो एरा करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। या तो वो लिखेगा H+ एंड H2O, दूसरा पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। या लिखेगा वो H2SO4 एंड H2O। भाई H2SO4 फाइनली क्या देता है? H2SO4 ब्रेक करके जब टूटेगा तो H+ ही तो देगा। तो वास्तव में ये क्या हुआ? H+ एंड H2O हुआ कि नहीं हुआ? ये H2SO4 H+ ही तो देगा, ओके। और क्या दे सकता है आपको? ये दोनों का मतलब एक ही है। और आपको दे सकता है वो क्वेश्चन में कि डाइल्यूट H2SO4, क्या बोलेगा? डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि H2SO4 तो है और उसमें साथ में पानी है, तो डाइल्यूट का मतलब आप क्या समझोगे? पानी। तो वापस वही होगा, तो इनका मीनिंग तो सबका एक ही हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये 3 रिएक्शंस हो गई, मैकेनिज्म सब में एक ही जैसी फॉलो होगी। उसके बाद में एक रिएक्शन होगी जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो हालांकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अपने एग्जाम में नहीं आता है, ओके, बट अपन एक बार फिर भी पढ़ लेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, B2S6 की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में, ठीक है, B2S6 की रिएक्शन करवाएंगे इसमें। उसके बाद में एक और रिएक्शन होगी, बोल रहा ना हाइड्रोमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये अपने एल्कोहल वाले चैप्टर में आती है, NCERT में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM, ठीक है, OMDM। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके पास में एक होगा कोई भी ऐसे RCOO2Hg, मरकरी होगा सिंपल सा, और पानी होगा साथ में, ठीक है, और इसमें होगा पर ऑक्साइड। तो ये आपके पास में 5 रिएक्शंस है। तो आप माइंड में याद रखो कि ये एल्किन एल्काइन होगा और ये इनमें से कोई 5 ये रिएजेंट हो गए, तो अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और एग्जाम में क्वेश्चन यही आने वाला है, ठीक है। अब अपन इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक रिएक्शन को ऐसे ही करवाने वाला हूँ कि कौन दे रहा है और उसके रिएजेंट क्या क्या है, फिर इनको डिटेल में तीनों को पढ़ लेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी दे देगा, मान लीजिए X2 दे दिया, X2 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही होंगे X2। तो अब इनको तोड़ना है, पहले आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा रिएजेंट को। F2 को तोड़ोगे F+ में, F- में, वैसे ही Cl2 को Cl- में, Cl+ में, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव वाले को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी। तो पहले अपने को ये एक एल्कीन दी हुई है, तो एल्कीन देखते ही अपने माइंड में आ गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो पहला बात है कि एल्कीन दिखी, आप क्या करोगे, मैं इसके स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेप्स। हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा, ये जनरल स्टेप है, ठीक है। हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अब आप बोलोगे हमेशा ये हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो हाइड्रोजन बोल दो या इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। तो पहला अटैक किसका करवा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल का करवा रहे हैं, और उसके ब्रैकेट में लिख दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रोफाइल लिया, इसको अटैक करवाना है। अब अटैक कहाँ करवाओगे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। अटैक करवाने का सोचना वहाँ है जहाँ डबल बॉन्ड लगे हो। डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन ये रेड वाले दोनों हैं, ठीक है। तो आपको दूसरे किसी भी कार्बन के बारे में सोचना भी नहीं है, इन्हीं 2 कार्बन से जो के बारे में सोचना है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। तो अब ये बात समझ में आ गई कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के बारे में ही सोचना है, अलावा मतलब फालतू चीज़ कोई भी नहीं सोचनी है, फालतू कार्बन कोई नहीं सोचना है, वही सोचना है जो आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मुझे 2 कार्बन दिखे, उनको मैं सिंपली उस पर स्टार लगा दूंगा, कुछ भी। अब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखिए, तो हाइड्रोजन, अब 2 कार्बन थे, तो एक को तो मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा थे तो इस पर तो लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, लग जाएगा। चलिए, और इस स्टार को हटा करके एक को मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरे को मिल जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए ऐसा ही तो हुआ इस स्टेप में। देखिए क्या हुआ कि इसको मिल गया, हाइड्रोजन ज़्यादा थे, उसके ऊपर में इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और जिस पे कार्बन था दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड था वहाँ लग गया प्लस, और इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो 2 स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और फॉर्मेशन किसका करेगा, एंड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। तो रिएक्शन का स्टेप समझ में आया। पूरी
EAR इसी पे चलती है, इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ लगाना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और दूसरे पे सिंपल पॉजिटिव चार्ज लगा लेना है, ठीक है। और ये स्टेप जो है पहला स्टेप, वो है स्लोएस्ट स्टेप, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो गया RDS। और अब सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि EAR में इंटरमीडिएट का क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं दूसरी ग्रीन पेन से लिखता हूँ सुंदर सा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया आपका सिंपल सा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और कार्बोकैटायन बना दो। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि अगर ज़रूरत है तो रीअरेंजमेंट कराओ, अगर ज़रूरत है तो रीअरेंजमेंट करवाओ। रीअरेंजमेंट क्या होता है भाई, तो रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं परेशान होने की। अगर रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है तो करवाओ। तो यहाँ आपको आज वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तो रटने वाली ही बताई मैंने, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। आज वाला वीडियो में हो सकता है बोरिंग हो क्योंकि रटने वाला था, बट अब तीसरे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 3 स्टेप आएंगे। पहले स्टेप में सिंपल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दोगे और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और उसके बाद कार्बोकैटायन बना दोगे, ठीक है। और दूसरी बात में, और कार्बोकैटायन भी कौन सा, स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी कौन सा बनाना है, स्टेबल कार्बोकैटायन। कभी कभी अपने पास में ऐसी कंडीशन होगी कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, फिर भी अपन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोफाइल लगाने के बाद में मान लो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा होगा, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और वही वाला होगा अपना इंटरमीडिएट। उसके बाद में फिर जो पॉजिटिव है उसके ऊपर में पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव में होगा अट्रैक्शन, इनमें अट्रैक्शन होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में अटैक कर देगा, यहाँ से अटैक करेगा तो इस कार्बन पे लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको मैकेनिज्म तो इसकी समझ में आ गई होगी। आ गई समझ में? मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन रिएक्शन अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। मैंने अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है, हाँ, C+ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। अब मैंने ये लिखा है रीअरेंजमेंट। अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। कहाँ होगा पहले वो लिखता है ना, यस यस मतलब कहाँ होता है रीअरेंजमेंट। देखो कहाँ नहीं होता है, नो मतलब नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर हैं तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर अटैकिंग करने वाला जैसे Cl है, क्लोरीन अटैक कर रहा है Cl+, तो क्लोरीन के पास में लॉन पेयर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर होंगे तो अटैक आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है, पास में लॉन पेयर नहीं है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा मैंने कि होगा ही होगा, हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। जैसे कि H+ अटैक करने आया तो हाइड्रोजन के पास कोई लॉन पेयर है नहीं, तो अब रीअरेंजमेंट करवाना पड़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रीअरेंजमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि ये जो रिएक्शन करवाई थी ना मैंने 5, X2 के साथ में, HX के साथ में, वो रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन एक बार, और फिर अपन करेंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अपन बीच में मैंने ऐसे डाल दिया, बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन विद X2। तो पहली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, उसमें फर्स्ट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद X2। X2 मतलब कि फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है।
फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और आयोडीन तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, और उससे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लेते हैं मेरे पास में है CH3CH, रेड पेन से लिखते हैं क्वेश्चंस, देन आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपके लिए मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे हुए होंगे जैसे ऊपर था, और अपन सीधे सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका टाइम वहाँ बच जाएगा। अभी आप समझिए, ये आपके पास में एक एल्कीन है, और इसके साथ में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ फ्लोरीन की। ये आपकी रिएक्शंस हैं जो आपको क्वेश्चन में आई। आप पहचाने कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? पहली बात आप पहचान गए कि यहाँ पे एल्कीन दी हुई है, और एल्कीन के साथ में अपन 5 ही रिएक्शन पढ़े थे। X2 के साथ में रिएक्शन, HX के साथ में रिएक्शन, H2SO4 के साथ में रिएक्शन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, 5 रिएक्शन थी। ये 5 में से एक एल्कीन आ गई और 5 में से एक आ गई, तो आप ये करेंगे। पहला काम होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा। फ्लोरीन को तोड़ोगे, हालांकि फ्लोरीन को तोड़ोगे ना, तो एक तो मिलेगा F पार्शियल पॉजिटिव और एक मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, बट मैं सिंपल इसको पार्शियल कंप्लीट पॉजिटिव और F नेगेटिव बोल रहा हूँ। पॉजिटिव वाले को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये तो बात पता ही होगी। अब पहला काम क्या होता है, पहले मैंने 3 स्टेप लिखाए थे। पहले स्टेप में होगा कि हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ कर लेना चाहिए। नहीं, मैंने साथ में एक बात और भी बोली थी कि हाइड्रोजन आपको वो वाले देखने हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो अपन इन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इनमें देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, तो राइट वाला ज़्यादा है। राइट वाला ज़्यादा है तो ये डबल बॉन्ड तो टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये लग जाएगा हाइड्रोजन। लग गया, हाइड्रोजन नहीं लगेगा भैया, यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि फ्लोरीन है, और यहाँ लग जाएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। पहला स्टेप यही था कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद में आपका जो दूसरा है कार्बोकेटायन बनेगा, और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे वो आपका क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया था आपको रीअरेंजमेंट। दूसरा बात है रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। अब यहाँ अटैकिंग स्पीसीज हैं फ्लोरीन, F पॉजिटिव। फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन के पास में 2 लॉन पेयर होंगे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो 2 लॉन पेयर हैं, तो लॉन पेयर है इसके पास में, तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। अब मैं आपको एक फिनोमेना बताता हूँ। इसके पास में है 2 लॉन पेयर, ये हैं पॉजिटिव, ये वाला कार्बन, तो इसके पॉजिटिव और लॉन पेयर के बीच में होगा यहाँ पे अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। इनमें होगा कुछ कुछ होगा, इनमें प्यार होगा, ठीक है, तो इनमें होगा कुछ ना कुछ होता जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस रिंग के जो पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को इसने स्टेबलाइज कर दिया। क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक रिंग बन रही है, 3 मेंबर की रिंग बन गई। आपको पता है, आप भले ऑर्गेनिक में पढ़ो, इनऑर्गेनिक में पढ़ो, रिंग वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो थोड़ी स्टेबल टाइप की होती है। तो ये आप लोगों ने देखा कि भाई पहले अपने सीधा सिंपल यही किया, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करवा दिया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, और उसके बाद में दूसरा कार्बन जो था उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। अब देखा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है, नहीं सॉरी लॉन पेयर है, तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और फिर देखा कि इसके पॉजिटिव और इसके लॉन पेयर में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन कुछ चंद लम्हों का होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन के बाद में फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ये F माइनस जो है, ये न्यूक्लियोफाइल, वो तैयार बैठा है इसके पॉजिटिव पे अटैक करने के लिए। ठीक है भाई, ये हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कार्बन पॉजिटिव और F लॉन पेयर वाला, ये बैठा है फ्लोरीन सरकारी नौकरी वाला। भले आप किसी से कितना ही प्यार कर लो, जिसके पास सरकारी नौकरी होगा वो लेके जाएगा। तो ये तो था आपके पास में क्या, सिंपल गली वाला जो KTM, मतलब वो लेके बाइक लेके घूमने वाला सिगरेट वाला छपरी लड़का, तो उससे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ था। लेकिन फाइनली लेके कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, नौकरी वाला। N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नौकरी वाला, नौकरी भी कौन सी? सरकारी वाली। तो फिर फाइनली इस पर वो अटैक कर देगा। अब देखो, अब अटैक भी कैसे होगा, मैं आपको ब्लैक से ही करके दिखाता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ये फालतू की बात आप ध्यान में देना, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। और CH2F, अब देखिए ये इस तरफ लगा हुआ है नीचे, और दूसरा फ्लोरीन F माइनस जो है ना, वो लगा है ऊपर। एक ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन,
एंटी एडिशन मतलब कि विपरीत दिशा में जोड़। ये एंटी एडिशन कब होता है? जब भी रिंग बनेगी, जब भी रिंग बनेगी, जब भी आपको रिंग बनती हुई दिखे तो हमेशा एंटी एडिशन कर देना है आपको। तो आपको समझ में आएगा। एक बार फटाफट वापस बोलता हूँ मैं। सिंपल, पहले अपने को एल्कीन दिखाया था। एल्कीन देखते ही मुझे याद आ गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते ही मेरे माइंड में 5 रिएक्शंस आती है। आप परेशान मत होइए, मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 की स्पीड में नहीं, मतलब वीडियो मेरा स्पीड में नहीं किया हुआ, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो सिंपल सा आपको क्या दिखा, एल्कीन दिखा। एल्कीन दिखते ही आपके माइंड में आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, राहुल भैया ने बताया था। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद में अपने राहुल भैया ने 5 रिएक्शन बताई थी। F2 के साथ में, HX के साथ में, वाटर के साथ में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये F2 है, F2 के साथ में हो जाएगा। F2 को कैसे तोड़ोगे? F+ और F- में। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक रखा है जहाँ जिस कार्बन से, उस कार्बन के बारे में ही सोचना है जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ फ्लोरीन अटैक कर गया। उसके बाद में दूसरा जो था उसको पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव बनने के बाद में यहाँ पर एक आई कथा, प्रेम कथा आई थोड़ी सी, कि फ्लोरीन के लॉन पेयर में और कार्बन के पॉजिटिव में हुआ अट्रैक्शन, तो वहाँ पे एक बन गई थी साइक्लिक रिंग। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। इसका नाम आप याद रखो तो बढ़िया है, नहीं याद रखो तो और भी बढ़िया है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन, ठीक है। ये बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या है यार, ये येलो क्यों यूज़ कर रहा हूँ? येलो पहले ऊपर यूज़ कर रखा मैंने। ये क्या है आपका? ये है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। ये एक तरह से कार्बोकैटायन ही है। क्या है? कार्बोकैटायन ही है, कार्बोकैटायन ही है। लेकिन ये क्लासिकल नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए ना वैसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना साइक्लिक एलोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये तो चंद लम्हों का प्यार था, रियल में लेके कौन जाएगा? सरकारी नौकरी वाला न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक अपोजिट किया, एंटी एडिशन किया। अपोजिट साइड में आप देख रहे होंगे, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है। क्यों एंटी एडिशन किया? क्योंकि जब भी रिंग बनेगी तब एंटी एडिशन होगा। बात समझ में आई? फ्लोरीन की रिएक्शन करवा दो, क्लोरीन की करवा दो, ब्रोमीन की करा दो, आयोडीन की करवा दो, किसी की भी करवा दो, रिएक्शंस ऐसे ही होगी, ठीक है। जब भी हेलोजन के पास में, इलेक्ट्रोफाइल के पास में, अटैक करने वाले के पास में लॉन पेयर होंगे, लॉन पेयर जब भी होंगे तब आपका रिएक्शंस का जो होगा प्रोडक्ट वो एंटी बनेगा और उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से करने हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH CH2 और साथ में आपकी बार Br दिया है। भले ही Br दे, भले ही कुछ भी देना, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। अपन ने देखा एल्कीन दी हुई है और साथ में Br2 दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। Br2 को आपने ब्रेक कर दिया सिंपल से 2 पार्ट में, Br+ और Br- में। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। पार्शियल पॉजिटिव में टूटते हैं, ये मत बोल देना गलत पढ़ा रहा है, लेकिन अपने को इतनी डिटेल में नहीं जाना, अपने हमको नीट में क्वेश्चन सही करने, ठीक है। डेल्टा लिख लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना। Br+ एंड Br- में टूटेगा, ये भी माइंड में ही तोड़ो, इनको भी यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही तोड़ दो कि Br+ और Br- में टूटेगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आपको सिर्फ फोकस यहीं पे करना है, बाकी कार्बन पे फोकस करना ही नहीं है, यहीं पे फोकस करना है, इतने से भी फोकस करना है कि यहाँ पे लगे हुए हैं, एल नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इन जो डबल बॉन्ड है, आप सीधी सी बात करोगे कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ आपका अटैक करा देंगे, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। तो CH3 CH CH3 और CH2 और यहाँ पर आपने अटैक करवा दिया ब्रोमीन का। जिस पे ब्रोमीन का अटैक करवाएंगे उसके अलावा वाले पे दूसरे पे अटैक करा देंगे प्लस का। और आपको पता है ब्रोमीन भी है, हेलोजन है, हेलोजन के पास में लॉन पेयर होते हैं, इस लॉन पेयर में और इसके बीच में होगा अट्रैक्शन और वही वापस रिंग बन जाएगी साइक्लिक हेलोनियम आयन। बन गया साइक्लिक हेलोनियम आयन। दूसरे स्टेप में क्या होगा आगे? दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो कि कौन है, जो कि है ब्रोमीन माइनस, वो अटैक करेगा। वो कैसे अटैक करेगा? वो एंटी एडिशन अटैक करेगा। CH3 CH CH3। आपको अगर ये PDF भी चाहिए ना तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके ले लेना मेरे से, ठीक है। व्हाट्सएप तो आपको पता ही होगा नंबर तो मेरे। Br अटैक करेगा और Br ने अटैक किया है एंटी एडिशन। ये मत सोच लेना कि ये कार्बोकैटायन ये वाला स्टेबल बनेगा, तो वो बातें जब स्टेबल वाली बातें करते हैं ना तो वो बात करते हैं रीअरेंजमेंट में।
यहाँ रीअरेंजमेंट की बातें नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल जैसे बन रहा है वैसे बनाएंगे, एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट बन गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि जब भी x2 का क्वेश्चन करेंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट की बात अपन करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। आज मैंने आपको बहुत कम पढ़ाया है और बहुत टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार आप समझते हो ना, बेस बनाने में टाइम लगता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, मॉड्यूल का बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने अगर GOC1 मेरे से नहीं पढ़ी है तो पढ़ करके आए कृपया, पूरी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। और इस बार आपको किसी भी कीमत में बीच में नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का आप समझ के सुन लिए, क्योंकि भले रोज़ का 20 मिनट का ही वीडियो आए, वीडियो ज़रूर आएगा, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा एग्जाम तक। अब आप बोलोगे भाई साहब आपने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो एल्कीन और एल्काइन में होती हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये क्या दिख रही है, एल्कीन दिख रही है। आप बोलोगे ये तो आपने बोला था सिर्फ और सिर्फ साइक्लो में, तो साइक्लोप्रोपेन दिखाएगा। भाई इसको एल्कीन ही बोलते हैं और इसको नॉर्मल एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, भले ये रिंग में हो, तो आपको इतना घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी अपन बहुत सारे करने वाले हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये करेंगे अपन। तो पहला काम क्या होगा, जब भी रिएक्टिविटी की बात करेंगे अपन क्या करेंगे, सिंपल पेन चेंज कर लेता मैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाएंगे और पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, चलिए आपको पता है यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। मैं बाकी हाइड्रोजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, बट अपने को वहीं बात करनी है जहाँ डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। हाइड्रोजन की बात की, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ नीचे वाले पर अटैक किया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया, यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, और यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज OCH3। ठीक है, यहाँ लगेगा पॉजिटिव चार्ज Cl इस वाले कार्बन पे, और यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, सिंपल पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लेना है, सिंपल सा। जहाँ हाइड्रोजन कम दिखे उस कार्बन के ऊपर में उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ये मिल गए, ये कार्बोकैटायन बन गए। आसान थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, बाकी आप तुरंत बना लोगे इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसकी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दोगे, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि आपने GOC1 में सीखा है। आप देखोगे ये जो होता है ना, कार्बोकैटायन का सपना है कि बाजू वाले के पास में लॉन पेयर हो, मैंने आपको GOC1 में सिखाया था। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन के पास में तुरंत पास में अगर लॉन पेयर वाला मिल जाए तो वो होता है कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या लग रहा होगा, +I लग रहा होगा CH3 का, तो उसके बाद आएगा 4th नंबर वाला, और उसके बाद आएगा 1st नंबर वाला, क्योंकि इसमें वो न्यूट्रल है, और इसमें क्लोरीन का लग रहा है -I, तो ये 3rd वाला सबसे पीछे। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा मॉड्यूल में, अगर आप देखोगे तो 3rd सबसे पीछे और 2nd सबसे आगे, ऑप्शन नंबर 3rd में है, तो वो इसका आंसर होगा। आप मॉड्यूल में देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में एक रिएक्शन इसमें और होती है, मैं आपको और लिखवा दूँ, 6 रिएक्शंस बोल रहा हूँ ना, तो 6 रिएक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो एक और रिएक्शन होगी, वो भी इनका मिक्सर होगा। जो पहली और दूसरी जो रिएक्शन है इन दोनों का मिक्सर होगा, वो होगी X2 एंड S2O। ठीक है, तो अभी अपन ने ये वाली रिएक्शंस कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 रिएक्शन और कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में इन सब के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इकट्ठे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैंने आपको टाइम लिया है, बट आप समझा करो कि पहले वीडियो में टाइम लगता है,
और क्वेश्चंस अपन बहुत सारे करने वाले हैं। ये तो आपको बीच बीच में तो एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं वैसे, बट जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो जाएगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को, मैं नंबर वीडियो के बीच में देता हूँ डाउट के लिए, 9680393090। हाँ, मैं डाउट सिर्फ और सिर्फ वीडियो इस रिलेटेड ही बताऊंगा, सारे डाउट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी भी अभी 3rd ईयर चल रही है और पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। बट आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC2 या GOC1 से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे सिंपली, ठीक है।